वैसे Ready, Salman? yeah. Okay. Good to see you. जैसे कि हरियाणा आपकी मूवी का नाम है, तो हरियाणा को आप लोग कितना अपने दिल में रखते हो, क्या है? मैं तो मैं हरियाणा से ही हूँ, वॉज बॉर्न देयर। तो मुझे उसी मिट्टी का हूँ। तो मैं जब भी जाना होता है तो मतलब क्या बोलेंगे, मतलब एक जो उसका एहसास ही अलग है। और मैम आप? मैं हरियाणा से नहीं हूँ। मैं महाराष्ट्र हूँ। मैं पहली बार हरियाणा गई जब इस पिक्चर की शूटिंग हुई थी, और बहुत लंबे अरसे तक वहाँ पे रही भी मैं। पहली बार मैं गांव में गई और हरियाणा के गांव का जो रहन सहन है वो मैंने देखा, और जो कहते हैं ना दूध दही घी का खाना, वो मैंने खाया वहाँ पे। तो एक अलग वातावरण होता है, एक अलग माहौल होता है, बहुत सुंदर होता है। वहाँ की सर्दी देखी मैंने, और बहुत अच्छा लगा वहाँ रह के। हाँ, जैसे कि आप दोनों का कैरेक्टर सर आपको तो एकदम में दिखाया गया कि आप घर के बड़े हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैम आपका इन दोनों का लव स्टोरी भी काफ़ी अच्छा है, तो थोड़ा कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहेंगे? मेरे कैरेक्टर के या इनके साथ से अपने दोनों। अपने कैरेक्टर के हाँ। बारे में देखिए, सबसे बड़ा है, जैसे आप जानती हैं, महेंद्र नाम है। हाँ। और कहीं ना कहीं बचपन में माता पिता की डेथ हो गई थी और 3 भाई थे हम लोग। तो कहीं ना कहीं इसने ही जिम्मा उठाया, जिम्मेदार बना, और पूरे खेती बाड़ी से लेके ट्रांसपोर्टेशन, धंधा वगैरह जो भी है सब इसी ने सेट किया। तो कहीं ना कहीं एक बच्चा होता है ना जो जिम्मेदार ही रह जाता है जीवन में। शादी ब्याह भी करना होता है खुद का, वो कभी सोचा ही नहीं उसने। फिर एक समय आता है जहाँ बिमला का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। कहीं ना कहीं मेरे जो चाचा ताऊ पीछे पड़े हैं, अब तो कर ले शादी तू, ये वो। तो तब इनके घर पे इनको देखने के लिए महेंद्र जाता है। फिर कैसे हालात होते हैं, क्योंकि वो कभी उसने लड़की से बात इस तरह की कभी बातचीत भी नहीं है, अभी रिश्ते की बात हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो शर्म है, मतलब वैसा उस तरह का कैरेक्टर है। मैम आप? मेरे कैरेक्टर का नाम है बिमला। बिमला गांव की एक लड़की है। गांव में अक्सर लड़कियों की शादी 15 से 16 साल की उम्र में हो जाती है, और बिमला 30 से ऊपर की एक लड़की दिखाई है गांव की, जो जिसके सपने हैं, वो पढ़ना चाहती है, वो लिखना चाहती है, वो एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती है जिसे वो प्यार करती है। तो ये उसके कुछ छोटे से सपने हैं, और बहुत सालों तक वो अपने माँ बाप से झगड़ झगड़ के नहीं करती, हर रिश्ते को ठुकरा देती है। लेकिन क्या होता है जब महेंद्र उससे मिलने आता है और उनके रिश्ते की बात चलती है, तो क्या बिमला को महेंद्र से प्यार होता है, और उनकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है, ये हम मेरी कहानी है, और इनके साथ मेरा वो रिलेशनशिप दिखाया। अब जैसे पहली बार महेंद्र से जो प्यार शब्द है वो इन्हीं से सुनने को मिलता है कि भाई क्या आप शादी के बाद प्यार करोगे कि भी या नहीं। तो मेरे हिसाब से तो मेरा प्यार मतलब माँ बाप से प्यार किया जाता है, भाइयों से प्यार किया, मतलब लड़की से प्यार, तो वो उस तरह से ऑर्थोडॉक्स भी है कि वैसे विचार कभी समझ रहे हैं हम कि मतलब हाँ बीवी तो पत्नी और वैसे वाला ही। लेकिन लड़की है जो सीधे सीधे आपसे पूछ रही है, मतलब आदमी, तो उसको बात समझ में नहीं आती है कौन से वाले उसके लिए प्यार है। भाई ऐसे जो भी हैं उनको इकट्ठा रखना। तो कुछ कुछ चीज़ें बिमला से महेंद्र को सीखने को मिलती, मतलब जो उसने कभी सोची नहीं थी। मतलब आजकल की जो फिल्में बन रही है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो मतलब क्या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस से इस फिल्म को लेकर? ऑडियंस से यही एक्सपेक्टेशन है, वो हमारी पिक्चर को बहुत प्यार से देखें और खूब बार देखें। जी। और जैसे कि आप दोनों का कैरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, तो मतलब क्या कुछ आपको चैलेंजिंग लगा आपको ये रोल प्ले करने को? देखिए, चैलेंजिंग मेरे लिए अपने डायरेक्टर को वो जैसे ओके बोलते हैं तो आई एम फुली सेटिस्फाइड। लेकिन टिल द टाइम ही इज़ नॉट ओके तो देयर सम प्रॉब्लम। तो बस वही है जद्दोजहद कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, व्हाट्स द रिक्वायरमेंट। क्या होता है, कोई अगर लंबा सीन है तो उसको इमोशनली करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो होल्ड नहीं करेगा। तो उसके लिए डायरेक्टर की समझ कि उन्होंने क्या सोच के क्या लिखा है, उनकी क्या डिमांड है, वही पूरा करना जो है, दैट वाज द चैलेंज। मैम आप? मेरे लिए चैलेंज तो ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि मैं बिमला से बहुत आइडेंटिफाई करती हूँ। मैं खुद एक शहर की लड़की हूँ, मुझे फ्रीडम मिली है अपनी ज़िंदगी जीने की। बिमला कहीं ना कहीं यही फ्रीडम चाहती है, या उसी फ्रीडम से जी रही है गांव में। बट मुझे अच्छा लगा कि मैं अपनी पहली पिक्चर में एक ऐसा किरदार निभा रही हूँ जिसका एक मॉरल है, एक मैसेज है,
और इस पिक्चर का भी एक मैसेज है। हमने कुछ पिक्चर में कुछ मैसेज देने की कोशिश नहीं की है। पूरी पिक्चर बहुत लाइट हार्टेड है 3 भाइयों की कहानी, लेकिन कैसे इन 3 भाइयों को प्यार होता है और प्यार के बाद कैसे उनकी कहानी आगे बढ़ती है, ये वो कहानी है। चैलेंजेस हम सबके लिए शायद सिर्फ यही थे कि जैसे पूरी इंडस्ट्री को चैलेंज हुआ था एक पैंडेमिक का और कैसे शूटिंग हुई थी पैंडेमिक के थ्रू, ये हमारे चैलेंजेस थे। बाकी ऐसा कोई चैलेंज हम लोगों ने फेस किया नहीं। और जैसे कि सेट पे सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग किसके साथ अच्छी थी और सबसे ज़्यादा मस्ती कौन करता था? सबसे ज़्यादा मस्ती 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 हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर स्वप्निल। कौन से किस टाइप ऑफ मस्ती? मस्ती इन द सेंस वही आपस में, बिकॉज अदरवाइज जितना मुझे याद है मैं शूटिंग के दौरान तो बहुत ज़्यादा वैसे इंटरेक्टिव नहीं रहता था, क्योंकि इनके पास समय ही नहीं होता था क्योंकि मेन कैरेक्टर यही निभा रहे थे। तो इनको हर कहानी में इनका एक क्या कहते हैं एक मौजूदगी थी। ये हर स्टोरी में हर सीन में इनकी एक रिक्वायरमेंट थी। तो सर ने सबसे ज़्यादा काम किया है, तो वो नहीं वो मस्ती का माहौल एक्सपीरियंस कर पाए। मैंने एक्चुअली जब जुगनू के जो फ्रेंड्स हैं इसमें आकर्षण जो प्ले कर रहे हैं, उनके दोस्त दिखाए हैं, वो काफ़ी यंग एज ग्रुप के हैं, वो बहुत मस्ती करते थे, तो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बाकी हाँ, मुझे तो एक्चुअली ध्यान नहीं है, मेरे को तो वैनिटी वैन या शूटिंग सर को ज़्यादा हरियाणा मूवी में दिखाया गया 3 भाइयों में कैसे प्यार है, उनको अलग अलग लड़कियों से ही प्यार है, लेकिन आपका क्या मानना आज के दौर में ऐसे भाई होते हैं? होने चाहिए, होंगे भी वो मतलब बिल्कुल ही होंगे। जाते जाते फैंस को क्या कुछ कहना चाहिए? फैंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से, बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई गई है और हम सभी एक्टर्स ने बहुत मेहनत की है और बहुत सुंदर फिल्म बनी है। तो मैं सभी फैंस को बोलना चाहूँगा, प्लीज़ जाकर फिल्म देखिए। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि एक बहुत अच्छा दौर शुरू हो चुका है वापस की, जबकि हमारे सारे सिनेमा हॉल्स खुल चुके हैं, फुल कैपेसिटी में खुल चुके हैं, सब लोग आजकल पिक्चर देखने जा रहे हैं। 2 साल के बाद जब पैंडेमिक की वजह से हम लोग नहीं देख पा रहे थे पिक्चरें सिनेमा हॉल में और हमारी मूवी इंडस्ट्री का बिजनेस भी बहुत कम हो चुका था इसकी वजह से, आज ये टाइम है कि बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें, छोटी पिक्चरें, कहानियाँ जिनमें कंटेंट किंग होता है जब कहते हैं आजकल, वो बहुत सारी ऐसी पिक्चरें निकल रही हैं। उनमें से एक पिक्चर हमारी है हरियाणा, जो 5 अगस्त को आ रही है। प्लीज़ हमें ढेर सारा प्यार दें और प्लीज़ हमारी पिक्चर आके देखें। थैंक यू सो मच। Can you hear? It's good? Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, ट्रेलर काफ़ी अच्छा शानदार है, तो थोड़ा कुछ आप दोनों अपने रोल के बारे में बताना चाहेंगे? Thank you for liking our trailer. Well, I'm playing वसुधा और मुझे अपना कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि ये लड़की भी थोड़ी अतरंगी सी है। ये कॉलेज गोइंग लड़की है और ये अतरंगी है और इसका अतरंगी बना आपको इसके ड्रेसिंग सेंस से ही पता चल जाएगा। I mean, I have not seen many girls from Haryana like Vasudha, or in fact, for that matter, I have seen some standing out of the crowd, Vasudha की तरह। So बहुत अलग लड़की है और बहुत डेयरिंग लड़की है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत चुलबुली है, बहुत अलग टाइप की है। वो ज़्यादा मैं बता नहीं सकती आपको, आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा why she is adorable. Yeah, again, thank you so much for liking the trailer, and it's really, you know, making us feel really excited and also a little bit of nervous. And about Jaibir, I think Jaibir is like, you know, he's very how do you say it? He's very like angry, brooding, romantic guy of hardcore, and he's in college and he's in love with Vasudha और पूरा दिल से प्यार करता है, किसी भी हद तक जाने के लिए करता है। and like as you have seen in the trailer, it's also about like, you know, how brother he's all about family really means a lot, but when it comes to Vasudha, I think he's all that, and I had such a great fun doing this, and yeah, I think that you have to see the movie. मतलब आप दोनों को रोल प्ले करने के लिए क्या कुछ चैलेंज लगा? क्योंकि अब मैम अभी आपने बोला कि आपका कैरेक्टर काफ़ी अलग है, रियल लाइफ में आप जैसी है और स्क्रीन पे कुछ डिफरेंट तरीके से आपको पेश किया गया है, और सर आपको भी, तो आप दोनों थोड़ा कुछ अपने कैरेक्टर में मतलब क्या कुछ चैलेंजिंग लगा? एक्चुअली जब हमारी कास्टिंग हुई थी तो हमारे 2 ऑडिशंस हुए थे और उसके कुछ दिनों बाद जब हम लॉक भी हो गए थे, फिर हमारा एक और ऑडिशन हुआ था, यू रिमेंबर, सर के घर पे। तो हमारा वर्कशॉप तो चालू हो गया था और मोर और लेस हमें अपने कैरेक्टर्स के बारे में ब्रीफ वर्कशॉप पे मिल गई थी सर से। प्लस हर सीन के पहले
कैरेक्टर का स्टेट ऑफ माइंड, उसका थॉट प्रोसेस, पूरे सिचुएशन को सर अच्छे से ब्रीफ करते थे। प्लस सर ने मुझे कहा था कि आई थिंक वो रॉबी के लिए भी सेम रहा होगा, हमारी पूरी कास्ट के लिए, कि आपको अपना डायलेक्ट पकड़ना पड़ेगा हरियाणा का। सो या आई डोंट थिंक, मतलब चैलेंजिंग तो हर रोल होता है, बट आई थिंक आई एंजॉयड प्लेइंग वसुधा मोर, मतलब मोर देन व्हाट आई कैन से इट वाज चैलेंजिंग। या सो जयवीर, लाइक मेरे को टू प्ले जयवीर ना, मुझे ऐसा लगा था कि लाइक बीइंग माय फर्स्ट फिल्म, मुझे हर बार हर मोमेंट पे, हर डे पे मेरे को एक चैलेंज था कि यार प्रूव करना है अपने आप को। बट संदीप भाई, फ्रॉम द बिगिनिंग ही सेड जस्ट काम, you're doing good, you're doing great. His support was so great, and so Vasudha and my other friends who was playing the character, they were all so good, and helped me so much. It was a great journey for me. Like I've learned a lot. हर डे का एक चैलेंज, वो अपने आप को भी प्रूव करना है कि यार कहीं मैं ज़्यादा ना कर दूँ, कहीं कुछ कम ना कर दूँ। और अगर आपकी पहली फिल्म होती है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना वो रहता है आपका एवरी डे। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट संदीप भाई, ही रियली हेल्प्ड अस अ लॉट। And for Robbie, I can say he's very hardworking. Like as an actor, he's very hardworking. And जैसे उन्होंने बोला कि he was nervous, ऐसा किसी को लगा नहीं। I'm sure कि उसको लगता होगा, but he never looked like he was nervous. He was just giving his 100% because जब readings और वो होता था workshop, तो मैं देखती थी he was very पूरा एकदम dedicated script पे लगा रहता था, and he was like really giving his 100%. हरियाणा देखा जाए तो काफ़ी अलग ही फिल्म है, तो क्या कुछ आपके लिए एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है जो कि ऑडियंस का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला ट्रेलर देखने के बाद? I don't think so. I expect something, but I do hope because content wise this picture is very strong, and character wise बहुत अच्छा काम किया है सबने। Plus सारे almost बहुत सारे 80% of the cast has done theatre also, and काफ़ी लोग गांव के ऑथेंटिक लोग काफ़ी उठाए गए हैं फिल्म में, जो शायद एक्टर्स हैं नहीं, they are just living their moment. सो उस हिसाब से बहुत रिलेटेबल कहानी है, बहुत जेन्युइन स्टोरी है, बहुत अलग तरीके से दिखाया है। डायरेक्टर का विजन बहुत अलग तरीके से है, क्योंकि हमने अभी तक हरियाणा को अलग तरीके से ही देखा है। एक स्टीरियोटिपिकल वे में ही हम हरियाणा को या उस कल्चर को देखते आए हैं, बट आई थिंक इस फिल्म में हरियाणा के लोगों का इनसेंस, उनकी लव लाइफ, उनका अल्हड़पना कुछ लड़कियों का आई वुड से, एंड बहुत सिंपल वे में, बहुत सिंपल तरीके से दिखाया गया है। सो आई थिंक वो लोग बहुत पसंद करते हैं जिन भी चीज़ों से वो रिलेट कर पाते हैं। सो आई होप उनको पसंद आए, और पसंद तो आएगी, ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है, इतना विश्वास है, क्योंकि चीज़ अच्छी है। मैं जस्ट ये होप करती हूँ कि लोग जाएं और देखें इसको थिएटर में। See, I just want people to come to the theatre and just see it. We worked really hard, and we made such an innocent, like a real story. You can say, you can relate, you can see Haryana all over, and जो टिपिकल जो हम सुनते आ रहे हैं, जैसे वसुधा और सर ने भी बोला कि जितना भी हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ सिर्फ डिफेंस में रहते हैं, जहाँ भी किसी तरह का जोर लगाने की या किसी भी हिम्मत तरीके की बात आती है तो हरियाणा वाले सबसे आगे दिखते हैं। ये दी रोमांटिक साइड ऑफ हरियाणवी पीपल, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू पोर्ट्रे अ स्टोरी, आई थिंक, एंड दैट वाज अ चैलेंज फॉर अस, एंड इट कम आउट सो ब्यूटीफुल, एंड लॉट ऑफ फन, रियल ह्यूमर आपको मिलने वाला है। इसमें हरियाणा मूवी में 2-3 लव स्टोरी देखने को मिल रही है, तो हम रियल लाइफ में कितना कुछ फॉलो करते हैं? हम तो हार्डकोर होपलेस रोमांटिक। कॉज होपलेस रोमांटिक तो आई थिंक एक्टर्स हैं, तो होपलेस रोमांटिक होना बहुत ज़रूरी है हमारे क्राफ्ट के लिए, कि हर चीज़ को हम रोमांटिसाइज कर सकें, अलग नज़रिए से देख सकें। सो आई थिंक दैट वर्क्स फॉर अस। जाते जाते अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि आपको पसंद आएगी, पर ठीक है, वो बात अलग है। बस मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा सपोर्ट करिए, हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए, और 5 अगस्त को अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल पे जाइए और इसको देखिए, और हमें फीडबैक दीजिए कि आपको कैसी पसंद आई, क्या हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या बेस्ट सीन आपको लगा, इसका म्यूज़िक कैसा लगा आपको। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि प्लीज़ थिएटर में आइए और एंजॉय कीजिए। ये आपकी अपनी कहानी है, आप देखोगे आपके आस पड़ोस में जितने भी जो कैरेक्टर इज सो रियल, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इट्स फुल ऑन रोमांस एंड fun, comedy, action, everything you have in this movie. You're going to have a great time. Just please come and watch on 5th of August in the cinemas near you. 5th of August. Thank you. जब आप इस हरियाणा फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे, तो आपके माइंड में मतलब क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ आपको चैलेंजिंग लगा ये सब पढ़ने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द ट्रेलर। बड़ी ईमानदारी से, बड़े प्यार से हमने फिल्म बनाई है,
और जब हम शूटिंग करने गए थे तो हमारा मेन मकसद यही था कि जिस ईमानदारी से, जिस मेहनत से, प्यार से हमने स्क्रिप्ट लिखी है, वो स्क्रिप्ट पूरी की पूरी ट्रांसलेट हो स्क्रीन के ऊपर, कि एक एक कैरेक्टर जितना हमने रियल सोचा था उतना रियल कैमरे पे लगे। जो सिचुएशन जितनी मजाकिया हमको लगी थी स्क्रिप्ट में उतनी ट्रांसलेट हो। तो थैंकफुली वो भगवान का आशीर्वाद होता है, वो आप उसमें कुछ बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं, और आप सिर्फ दुआ मांग सकते हैं कि वो अच्छे से हो जाए सब। पर वो बड़ा जब हुआ सारा बड़े अच्छे से, वो पूरा एक माहौल जो हमको चाहिए था वो पूरा बन गया स्क्रिप्ट का जैसे हमको चाहिए था। तो वो बड़ा हमारे लिए खुद के लिए बहुत एक ब्लेसिंग वाली बात थी। और एक एक कैरेक्टर जो था वो हमको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो बनाने था उसको, एट द सेम टाइम रियल रखना था उसको कहीं से भी नकलीपन ना लगे। तभी हमने पूरी कास्टिंग जो है वो पूरी हरियाणा से की है। 2 महीने हमने हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं जोगी मलंग जी, उन्होंने अपनी पूरी टीम को भेजा वहाँ पे, और 2 महीने तक इसकी कास्टिंग चली। बहुत कोने कोने से ढूंढ कर एक एक कैरेक्टर को खड़ा किया सामने, और वो सिर्फ इसलिए था ताकि लोगों को जो एक्सपीरियंस मिले वो एक पूरा रियल हरियाणा का एक्सपीरियंस मिले। सर, आप अपने रोल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी कास्टिंग जोगी मलंग सर ने की थी और हरिओम भाई ने, उनके साथ ही उनके असिस्टेंट हैं। और उसके बाद मैं सर से मिला, और अपने कैरेक्टर के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जुगनू बहुत ही शैतान लड़का है। अनलाइक मी, मैं शैतान बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो बहुत ही सर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, एक्चुअली सिर्फ जुगनू नहीं, सर ने पूरी स्क्रिप्ट ही बहुत खूबसूरत लिखी है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सर यहाँ बैठे हैं, ये बात सच है। आप जब मूवी देखेंगे आपको समझ में आएगा कि कितनी सुंदर स्क्रिप्ट लिखी हुई है। इनफैक्ट जब मैं जुगनू की लाइंस पढ़ रहा था, कुछ सीन्स में रिहर्स कर रहा था, तो अगेन आई वुड से, मैं कैमरा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली रोया। और मैंने सर को बोला भी, सर आपने बहुत सुंदर लिखा है। पर सर ने बोला कि तू सिर्फ लाइन याद कर ले, बाकी ज़्यादा मत कर ज़्यादा। एनीवे, तो बहुत सुंदर डिटेल में कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, और वो मूवी में निकल के आ रहा है। ऑल्सो जितनी सुंदर स्क्रिप्ट है उतने ही अच्छे एक्टर्स हैं, चाहे वो यश सर है, चाहे वो रॉबी है, चाहे अश्लेषा मैम है या मोनिका है। सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। इनफैक्ट हरियाणा के जितने भी लोग थे जो ताऊ वाऊ बने, सब ने बहुत ही कमाल का काम किया है। और मतलब वो आपको मूवी में देखेगा। और जुगनू तो यार, तो बेसिकली जुगनू जो है वो उसको प्यार हो जाता है एक बड़ी स्टार से, एक एक्ट्रेस से जिसका नाम आलिया भट्ट है, आपने ट्रेलर में देखा भी होगा। और उसके बाद क्योंकि वो शैतान है, उसको लगता है कि अब मतलब कि उसको बेसिकली उसके भैया ने हमेशा प्यार से रखा है, तो जो छोटे भाई बहन होते हैं वो हमेशा बिगड़े हुए से रहते हैं। और क्योंकि बहुत संपन्न परिवार है, काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, तो इसको लगता है कि हाँ भाई मेरा चांस है, शायद तो रिश्ता लेके जाएंगे अगर, तो शायद वो लड़की की किस्मत खुल जाए, तो ये क्योंकि इसका रिश्ता उसके पास में जा रहा है। हाँ, अपने भाई को बोल देता है कि भाई आप मेरे रिश्ते लेके जाओ और बात करो। तो इल्यूजन है, बट एट द सेम टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल है। हाँ, लेकिन एक स्टोरी लिखने के बाद तो एक होता है कास्टिंग का। आपने मतलब सबको कैसे चूज किया, क्या कुछ लगा आपको कि देखिए- इस रोल के लिए देखिए, कुछ एक तो मेरे दिमाग में था आइडिया कि कैसे कैरेक्टर चाहिए, मुझे रियल बहुत कैरेक्टर चाहिए थे। प्लस पूरा सपोर्ट रहा हमारे कास्टिंग डायरेक्टर जोगी मलंग जी का और उनकी टीम का, जिसमें हरिओम है उनके मेन, जिन्होंने कास्टिंग की हरियाणा में जाके। तो हरियाणा में जाके उन्होंने सिर्फ एक्टर्स नहीं लिए, इट वाज अ गुड मिक्स ऑफ एक्टर्स एंड नॉन एक्टर्स, जिन्होंने पहले कभी कैमरा फेस नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग, मतलब 70% ऑफ द कास्ट वैसी उठाई उन्होंने, और उनके साथ में फिर वर्कशॉप किए ताकि वो एकदम से कैमरे के सामने पूरा सफ़ेद ना हो जाए। तो वो जो खूबसूरती है एक रियल कैरेक्टर्स की, वो हमारी पूरी कोशिश थी कि इस फिल्म में नज़र आए, और वो कोशिश में हम कामयाब हुए। एंड ऑल थैंक्स टू जोगी मलंग सर एंड हिज टीम। आपको कैसा लगा सर के साथ काम करके? कैसा लगा भाई? सर सच बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा है सर के साथ काम करके, क्योंकि सर जेन्युइनली जो हम ऐसे बोलते हैं कि आर्टिस्ट वाली वाइब, सर एक्चुअली वो है। चाहे मूवी के गाने हैं, इतनी ब्यूटीफुल रिटन गाने हैं, अगर आप सुनोगे, मैं गया जी है या ताऊ है, सर को
चाहे वो रोमांस है, चाहे वो एटीट्यूड है हरियाणा का, चाहे वो फैमिली सिचुएशंस है जो मूवी में क्रिएट किए हैं, सर ने सब कुछ इतना ब्यूटीफुली लिखा है और बनाया है, और सर ने इनफैक्ट गाना भी गाया है। तो मैं बीइंग अ एस्पायरिंग एक्टर हूँ भी, बट आई स्टिल एस्पायर टू बिकम बिग। तो जब मैं किसी भी ऐसे इंसान को देखता हूँ जो एक्चुअली मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, जो कि मैं सोच भी नहीं सकता करने की, तो मैं सर को देख के एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ कि कैसे हो सकता है यार कि कोई इतना कुछ कर दे क्रिएट। सर ने डायरेक्ट भी किया है और इट्स क्रेजी, मतलब सीरियसली। तो आई लव्ड वर्किंग विद हिम। दो ठीक है, वो शूट के टाइम पे थोड़ा दिक्कत थी, सर स्ट्रेस में है, चीज़ें होती हैं, तो इट्स ओके। मैं थोड़ा शरारती था सेट पे, तो सर ने डांटा भी है, बट इन द एंड इट वर्कड। मैंने काफी मारा है इसको बता नहीं रहा है। इन द एंड इट वर्कड, जख्म छुपा रहा है। नहीं, इन द एंड इट वर्कड, एंड बट सीरियसली आई लव्ड वर्किंग विद हिम एंड आई वुड लव टू वर्क अगेन इफ पॉसिबल। आज के टाइम पे लोग ज़्यादा करके रोमांटिक और वो सब मूवी देखना पसंद करते हैं। आपने मतलब एक फैमिली वाला मूवी बनाया है, तो आपने मतलब क्या कुछ सोचा इसके लिए? देखिए, ये फिल्म जो है ना, ये सिर्फ जैसे एक एल्फ्रेड हिचकॉक की एक लाइन थी। वो बोलते थे कि जो वो अपनी फिल्म के बारे में वो बोलते थे कि माई फिल्म्स आर नॉट अ स्लाइस ऑफ लाइफ, दे आर स्लाइस ऑफ केक। कि जो उनकी फिल्में हैं वो एक केक जैसे होता है ना, कि आपने एक चम्मच लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा उसके अंदर क्या है। चॉकलेट है उसके अंदर, बिस्किट है उसके अंदर, ब्रेड है उसके अंदर, या आपके कुछ कैशूज़ हैं या आलमंड्स हैं क्या। तो वो एक हमने इस फिल्म के अंदर सिर्फ ये नहीं, सिर्फ रोमांस नहीं है कि सिर्फ रोमांस ही हो रहा है इसके अंदर पूरी फैमिली है। तो फैमिली का उनका आपस में कितना कनेक्शन है, और इतना लाइटली हमने दिखाने की कोशिश की है उसको कि किसी को भारीपन ना लगे फिल्म देख के कि। और गाने हमने जितने भी रखे हैं इसके अंदर, गुड मिक्स ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स, एट द सेम टाइम थोड़े नाच भी सकते हैं इसके अंदर, और थोड़ा एक दो सीरियस वाले गाने भी हैं। पर मेन जो है ना, वो आपकी जैसे ज़िंदगी होती है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ ऑफ वन फैमिली। एक परिवार है शोरान फैमिली, उस परिवार की एक बहुत ही एक उनका इंटरेस्टिंग फेज़ जो है वो हमने उठाया है। उस इंटरेस्टिंग फेज़ के अंदर 3 भाइयों की लव स्टोरीज़ हैं, उनका आपसी प्यार है, और उस पूरे परिवार का आपस में कितना प्यार है, और मेन जो चीज़ है वो कितने मजाकिया ढंग से जीते हैं, वो मेन है। अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जितने भी लोग हैं, वो दर्शक हैं, सबको ये बोलना चाहूँगा कि ये फिल्म जाके देखिएगा, आपको वाकई में मज़ा आएगा। और बहुत ही मेहनत से, ईमानदारी से, प्यार से हमने फिल्म शूट की है, ताकि आपके पास में एक रियल एक्सपीरियंस पहुँचे। और कुछ एक चीज़ें हैं इसके अंदर जो हमने बताने की कोशिश की है कि चाहे आप कितने भी किसी भी शहर से हैं हिंदुस्तान के या कहीं के भी, जहाँ के हैं ना, आप अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, उस पर गर्व करें। आप कभी भी ये ना सोचें कि आप किसी से कम हैं। आप जहाँ के हैं, जहाँ पे हैं, वो बहुत बहुत ही आप लकी हैं टू बी फ्रॉम दैट। तो आप गर्व करें अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने जीने के ढंग पे गर्व करना सीखें। सिर्फ दूसरों को देख के ये ना सोचें कि काश मैं भी वो कर सकता। ये मूवी के बारे में फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो कि अभी बनने वाली मूवी देखने के बाद? मैं अपने फैंस से इतना कहना चाहता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट मूवी है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है। इसमें हरियाणा एकदम ऐसा गन्ने की जूस की तरह एकदम डाल दिया सर ने, एकदम पिचका के, और बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है। तो आप प्लीज़ जाइए, देखिए, और आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। मुझे ऑलरेडी ट्रेलर देख के काफ़ी अच्छे रिवर्ट्स आए हैं लोगों के, पोस्टर देख के रिवर्ट्स आए हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो मुझे बोल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, वो पूरी मूवी की तारीफ़ कर रहे हैं, मतलब ट्रेलर की तारीफ़ कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड आई विश कि आप लोगों को पसंद आए। डेफिनेटली पसंद आएगी, बट आई स्टिल विश। और आप लोग प्लीज़ जाइए, 5 अगस्त को मूवी आ रही है, और देखिए प्लीज़। थैंक यू। थैंक यू सो मच।